Good morning students. It is lecture 5 of chapter 4 for the class 11 RBSc हिंदी मीडियम। देखिए अभी हमने संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत पढ़ा, जिसमें बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म में तो किस तरीके की आकृति होगी, ज्यामिति होगी, ठीक है, कौन कौन से शेप हो सकते हैं। बंदी के साथ यदि अबंदी आ जाएंगे तो संरचना में क्या परिवर्तन हो जाएगा, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि सहसंयोजक बंध जो है, जो संयोजकता बंध सिद्धांत दिया गया था, तो संयोजकता बंध सिद्धांत में कहा गया था कि जो परमाणु जो है वो पास पास आते हैं, उस टाइम पर उनके ऊपर आकर्षण बल भी लगता है, प्रतिकर्षण बल भी लगता है। आकर्षण बल जब अधिक होता है उस टाइम पर तत्व की वो स्थिति जब उसकी जो ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो, उस टाइम पर दो परमाणुओं के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं बंध लंबाई, ठीक है। तो उस टाइम पर उसके बीच में क्या बन जाता है, बंध बन जाता है, ये चीज बताई गई है। अब जब सहसंयोजक बंध बन रहा है तो क्या हो रहा है, अतिव्यापन हो रहा है। अतिव्यापन जितना ज्यादा होता है, अतिव्यापन का मतलब होता है कक्षकों का मिलना। कक्षक मिलेंगे तो क्या होगा, जो कक्षक जब मिलते हैं तो नाभिक तो ऐसे के ऐसे रहते हैं, लेकिन जब दो कक्षक मिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए, सहसंयोजक बंध में हमने पढ़ा था साझा होता है। साझे का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन अब्र होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन के जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो वाला एरिया मिलता है, तो वो एरिया मिलता है तो क्या होता है, बंध बन जाता है। तो अब हम अतिव्यापन कितने प्रकार के होते हैं, देखिए अतिव्यापन जो है वो बहुत प्रकार का होता है। पहला प्रकार है एस, एक एस कक्षक है और एक पी कक्षक है। देखिए एक एस है, ये एस आपको पता है कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है, गोलाकार होता है। पी कैसा होता है, डम्बल शेप होता है, ठीक है। जब एस और पी मिलते हैं तो एस और पी के मिलने से क्या होता है, इस तरीके से, ठीक। तो एस और सबसे पहले आप देखिए एस पी जब मिल रहे हैं, मतलब बहुत प्रकार के हो सकते हैं, तो आप देखिए कि इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे, ये डायग्राम थोड़ा ढंग से नहीं बना है, एस ठीक है, एक एस और एक पी आया तो ये कौन सा अतिव्यापन हो गया, ये एसपी अतिव्यापन हो गया। कौन सा अतिव्यापन है, ये एसपी। एक एस और एक पी कक्षक जब पास पास आते हैं तो एसपी अतिव्यापन होता है। एक एस जब दूसरे एस के पास आ रहा है तो कौन सा अतिव्यापन होगा, तो ये अतिव्यापन देखिए कौन सा अतिव्यापन होगा, एस अतिव्यापन हो जाएगा। ये एसपी अतिव्यापन जो कक्षक आ रहे हैं उसी के नाम से बता देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा हो, ठीक, दो पी कक्षक आ रहे हैं। आपको बताया था मैंने पी कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये कैसा है, ये एक्स अक्षिश है, एक्स अक्ष है, ये भी एक्स अक्ष है, ठीक है। तो जब एक पी दूसरे पी के साथ आ रहा है, पी एक्स, जब पी एक्स के साथ अतिव्यापन कर रहा है तो कौन सा अतिव्यापन हो गया, पीपी प्रकार का अतिव्यापन हो गया। ये एस प्रकार का अतिव्यापन हो गया, ये एस पी प्रकार का अतिव्यापन हो गया, ठीक है। लेकिन यदि ये ऐसा आता है, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको बंध को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, ओके। तो अब आप यहाँ पर देखिए एक पी के साथ मिल रहा है तो पी अतिव्यापन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी कैसा है, ये पी है वाई और ये भी कैसा है, वाई। तो जो पी वाई अतिव्यापन होता है, ये क्या होता है, अक्ष के ऊपर होता है और नीचे। ऊपर और नीचे क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है। इस अक्ष पर तो कुछ भी नहीं हुआ ना, अक्ष के ऊपर है, ये पालियां जो है ये कहाँ है, अक्ष के ऊपर है, तो ये पीपी प्रकार का अतिव्यापन हो गया, ठीक है। ये पीपी प्रकार का अतिव्यापन हो गया। अब आप देखो ये जो एसपी अतिव्यापन है, इससे कैसा बंध बनता है, सिग्मा। इससे कैसा बंध बनता है, सिग्मा। इससे कैसा बंध बनता है, सिग्मा। लेकिन इस प्रकार के अतिव्यापन से कौन सा अतिव्यापन है, पी वाई, और हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पी जेड, ठीक है। तो पी जेड से यदि अतिव्यापन होगा तो ये अतिव्यापन कैसा कहलाएगा, यानी ये अतिव्यापन जो ये पीपी है ये तो है अक्षीय अतिव्यापन। यदि सिग्मा बंध बन रहा है तो इसका मतलब वो अक्षीय अतिव्यापन होगा। और यदि कैसा बंध बन रहा है, पाई बंध बन रहा है, कैसा बंध बन रहा है, पाई बंध बन रहा है, तो अतिव्यापन कैसा होगा, समपार्श्विक।
समपार्श्विक अतिव्यापन होगा। क्लियर? तो अतिव्यापन के प्रकार, अतिव्यापन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो पुराना वीडियो था कि अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध उतना ही प्रबल होगा। तो अतिव्यापन जो है वो तीनों प्रकार के हो सकते हैं, देखिए धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। मान लो ये एक अतिव्यापन इस तरीके से, 2 पी कक्षक पास पास आ रहे हैं। अब ऐसे समझिए कि एक ये पी कक्षक है और एक ये पी कक्षक है, या ऐसे भी रख लीजिए। आप ऐसे देखिए कि एक ये पी है, ठीक है। जब हम अतिव्यापन देखेंगे तो इसमें अतिव्यापन में आप देखिए, आप इसको ऐसा ये वाला समझिए कि एक ये है, एक ये है, ठीक है। जो पी कक्षक है इसमें 2 लोब हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। जब इन दोनों का अतिव्यापन होगा तो अतिव्यापन होने पर कैसे होगा? देखो, जब इनका अतिव्यापन होगा तो क्या होगा? ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो घनत्व, प्लस का मतलब घनत्व ज्यादा है और माइनस का मतलब घनत्व कम है। तो देखो किस तरीके से बन जाएगी लो, इस तरीके से बन जाएगी। ये प्लस हो गई, ठीक है। मतलब यहाँ पर घनत्व बढ़ गया क्योंकि ये समान प्रकार की लोब है। तो इस प्रकार से जो घनत्व होता है वो तो धनात्मक होता है। मान लो ये ऐसे आती, एक लोब, एक पी कक्षक ऐसे होता और दूसरा पी कक्षक ऐसे होता, ये माइनस ये प्लस। तो क्या होता है? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कम हो जाता। तो इस केस में क्या है? ऋणात्मक टाइप का धनात्मक होता, इसमें धनात्मक टाइप का। शून्य का मतलब, शून्य देखो कैसे होगा कि यदि एक पी ऐसे आ जाए, पी और एक पी ऐसे आ जाए, ये पी एक्स है और ये पी वाई है, इन दोनों में तो अतिव्यापन हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो जो धनात्मक, यदि ये ऐसे होगा, मान लो ये ऐसे ऐसे आते हैं 2, तो देखो क्या होगा? ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। ये माइनस माइनस है, तो कैसे बनेगा? जो आपका लास्ट में जो कक्षक बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, यहाँ पे प्लस में बढ़ जाएगी, यहाँ पे माइनस में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब समान प्रकार के आवेशों वाली लोब आती है तब तो कैसा अतिव्यापन होता है? धनात्मक। और ऋणात्मक कब होता है? ये सिर्फ आपको चित्र बनाने से भी समझने का था, ठीक है। तो अतिव्यापन कितने प्रकार के होते हैं ये बता दिया। अब आप देखो यहाँ पर 2 तरह की चीजें हो गई, एक सिग्मा बंध हो गए, एक पाई बंध हो गए। सिग्मा बंध कब कब बनते हैं? SS से, SP से, PP से, PP अक्षीय से। इन अतिव्यापन से कौन सा बंध बनता है? सिग्मा। और ये सिर्फ PP, PY और PZ से, या समपार्श्विक, ओके। सिग्मा जो बंध होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रबल होते हैं। ये कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं, ठीक है। इसमें अक्ष के चारों ओर घनत्व होता है, इसमें अक्ष के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, इसमें अक्ष के ऊपर और नीचे घनत्व होता है, ऊपर और नीचे घनत्व होता है, क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब आ जाइए संकरण पर। तो ये मैंने आपको बता दिया। नाउ कम टू दी संकरण। देखिए संकरण क्या है? जब कक्षकों का अतिव्यापन होता है, तो जब अभी आपने देखा कि अतिव्यापन में कक्षक भाग ले रहे हैं, तो एक एस कक्षक है और एक पी कक्षक है, दोनों कक्षकों की आकृति अलग है, उनकी ऊर्जा भी ऑब्वियस सी बात है अलग होगी। तो जो अलग अलग आकृति और ऊर्जा के कक्षक भाग ले रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या होगा? तो उस टाइम पर आप देखिए क्या होता है। तो संकरण क्या होता है? मतलब 2 कक्षक है जिनकी ऊर्जा अलग है, आकृति अलग है। तो क्या होता है, जब 2 विभिन्न प्रकार के कक्षक आते हैं पास में, तो वो संकरित हो जाते हैं। संकरित का मतलब उनके मध्य ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है। तो संकरण क्या है? वो प्रक्रिया जिसमें समान ऊर्जा के, जिसमें असमान ऊर्जा के, आप ऐसे कहिए, जिसमें असमान ऊर्जा आकृति के कक्षक अतिव्यापन द्वारा ऊर्जा का पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या में संकरित कक्षक बनाते हैं। यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। देखो कैसे, ठीक है। जैसे ये एक एस कक्षक है, संकरण का प्रकार बता रही हूँ, आप इसको अभी आप समझ जाओगे। जैसे एक कक्षक एस है और एक कक्षक पी है। ये एस कक्षक है, ये पी कक्षक है। एस की आकृति गोलाकार है, इसकी दंडाकार है। तो दोनों कक्षक अलग अलग आकृति के हैं, तो आकृति क्या होगी? असमान होगी।
और दोनों की ऑब्वियस सी बात है ऊर्जा भी अलग होगी, एस की ऊर्जा अलग है, पी की ऊर्जा अलग होगी, डी की ऊर्जा अलग होगी, तो इनकी ऊर्जा भी अलग होगी। अब जब ये दो कक्षक पास पास आएंगे, अतिव्यापन करेंगे, तो अतिव्यापन करने पर तो कितने कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण में? दो कक्षक, एस और पी दो कक्षक भाग ले रहे हैं। संकरण में कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? दो। तो संकरण के बाद कितने कक्षक बनेंगे? दो। संकरित कक्षक कितने बनेंगे? दो। संकरित कक्षक कैसे होते हैं? एक छोटी लोब का होता है, एक छोटी लोब का, एक बड़ी लोब का। तो अब संकरण के बाद जो कक्षक बने उनकी आकृति समान हो गई ना, दो कक्षक बन गए, ठीक है। इस तरीके से एक कक्षक और बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दो कक्षक बनते हैं। जितने कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं उतने ही संकरण के बाद बनते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो यहाँ पर संकरण से पहले कक्षकों की ऊर्जा और आकृति अलग थी, यहाँ पर समान है। कक्षकों की संकरण की संख्या समान होगी आफ्टर और बिफोर, ठीक है, यानी पहले भी और बाद में भी। और संकरित कक्षक जो बनेंगे, जो बाद में बनते हैं, उसमें एक पाली छोटी होगी और एक पाली बड़ी होगी हमेशा। ये संकरित कक्षक है, ठीक है। संकरण में रिक्त, अर्धपूरित और पूरित कक्षक भाग ले सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं भी हो तो भी वो भाग ले सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से संकरण होगा। अब आप संकरण की टाइप देखते जाइए कि संकरण जो होता है वो कैसे होता है, ये किस तरीके से आपको सीखना है, ठीक है। नाउ कम टू दी संकरण। सबसे पहले देखिए संकरण कितने प्रकार के हो सकते हैं? sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3, ठीक है। पहला संकरण देखिए sp। सबसे पहले सिंपल संकरण बता रही हूँ, s और p। संकरण से पता पड़ रहा है एक s भाग ले रहा है, एक p भाग ले रहा है, ठीक है। तो कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? दो कक्षक भाग ले रहे हैं। तो संकरण के बाद कितने कक्षक बनेंगे? दो कक्षक बनेंगे, ठीक है। अब कैसे बनेंगे तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। संकरण आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो जो sp संकरण है उस संकरण में देखिए, यानी sp का मतलब एक s प्लस एक p, पुनर्वितरण, ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा दो संकरित कक्षक बनाते हैं, दो संकरित कक्षक बनाते हैं, ठीक है, जो रेखीय आकृति के होते हैं, जो रेखीय तथा 180 डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो BeH2 किस तरीके से बनाओगे? सबसे पहले आपने केंद्रीय परमाणु लिया बेरिलियम, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 1s2 2s2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कौन सा कोश है? संयोजकता कोश। तो इलेक्ट्रॉन कौन से भाग लेते हैं? संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको बनाओगे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सी अवस्था है? तलस्थ अवस्था, तलस्थ, ठीक है। अब क्या होगा? अब 2s के साथ में 2p भी होगा जो कि खाली है, ठीक है। तो कितने हो गए? 2p। अब क्या होगा? उत्तेजित अवस्था है, उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन टूट कर इधर चला जाएगा। देखिए जैसे जैसे मैं बना रही हूँ आप इसको धीरे धीरे बनाइए। ये कौन सा है? ये कौन सा? बाहर वाले कक्षक की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ अंदर का कोई लेना देना नहीं है। ये 2s है, ये 2p है। ये कौन सा है? 2s। ये कौन से है? 2p। 2p में ये px, py, pz, ठीक है। अब एक s और एक p दोनों आपस में क्या करेंगे? संकरण करेंगे, क्योंकि s की आकृति अलग है, p की आकृति, यही तो बताया है, s की आकृति अलग है, p की आकृति अलग है, दोनों की ऊर्जा अलग है। तो अब ये दोनों संकरण करेंगे, दोनों संकरण करने के बाद संकरित कक्षक बनेंगे। तो कितने संकरित कक्षक बनेंगे? दो संकरित कक्षक बनेंगे। तो संरचना देखिए कैसी हो जाएगी, इस तरीके की संरचना बनेगी। दो संकरित, एक संकरित कक्षक ये, एक संकरित कक्षक ये, अरे एक संकरित कक्षक ये, कितने संकरित कक्षक बनेंगे? दो बनेंगे ना, और दूसरा संकरित कक्षक ये, क्लियर।
इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब ये बेरिलियम की संरचना बनाई है मैंने, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन कैसा होता है? हाइड्रोजन का विन्यास क्या है? हाइड्रोजन का है 1s1। 1s1 इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो अपना, ये हाइड्रोजन है, ये बेरिलियम है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का 1s अपना इलेक्ट्रॉन लेके पहुंचेगा यहाँ पर, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके पहुंचेगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके की संरचना बनेगी। तो संरचना वाकई में क्या हो गई? ऐसी संरचना। कौन कितना हो गया? 180 डिग्री का। संरचना कैसी हो गई? रेखीय। कौन कितना हो गया? 180 डिग्री का। समझ में आ रहा है? केंद्रीय परमाणु पहले संकरित कक्षक बनाएगा, उसके बाद बॉन्डिंग होगी, ठीक है। क्लियर? दूसरा देखिए sp2। sp2 का एग्जांपल करें। sp2 का मतलब एक s 2 p मिलकर कैसा बनाएंगे? 3sp2 बनाएंगे संकरित कक्षक। 3sp2 संकरित कक्षक बनाएंगे, ठीक है। 3sp2 संकरित कक्षक बनाएंगे। आकार कैसा होगा? त्रिकोणीय समतल। त्रिकोणीय समतल। और कोण कितना होगा? 120 डिग्री। कैसे? देखिए एग्जाम्पल है बी। केंद्रीय परमाणु क्या हुआ? बी का लिखिए 1s2 2s2 2p1। संयोजित कोश की इलेक्ट्रॉन ये है, इसका मैंने यहाँ पर बनाया 2s2 की, ठीक है। ये कौन सी अवस्था है? ग्राउंड स्टेट। तलस्थ अवस्था को हम क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट। तलस्थ अवस्था को कहते हैं ग्राउंड स्टेट और इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन कूद कर इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कूद कर इधर, ये इलेक्ट्रॉन कूद कर इधर चला गया, ठीक है। एक s और 2 p, एक s और 2 p मिले, तीनों ने मिलकर कौन सा संकरण कर दिया? sp2। sp2 के बाद 3 संकरित कक्षक बनेंगे। कैसे लगेंगे? एक संकरित कक्षक, दूसरा संकरित कक्षक, तीसरा। एक लोब छोटी होगी, एक पाली छोटी होगी, एक बड़ी सा। कैसी संरचना हो गई? त्रिकोणीय समतल। किसकी संरचना बनाई है? बोरोन की। ये बोरोन के बारे में लिखा है। बोरोन के 3 संकरित कक्षक बने, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? फ्लोरीन पर आ जाइए। फ्लोरीन के पास है 1s2 2s2 2p5। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 और 2 7, और होने कितने चाहिए? 8। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, यानी p है इसके पास। तो p कैसा होता है? इस तरीके का होता है। तो देखो इसके पास p कैसा है? 1 2 3 4 5। एक के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो p जाएगा इसके पास। p, ये कौन सा p करके तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। p है, ये भी फ्लोरीन है और एक फ्लोरीन आ जाएगा सब, ठीक है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो संरचना कैसी हो गई? बी एफ एफ ट्राइंगल हो गया। अब ऐसे संरचना एंगल हो गया 120 डिग्री का। क्लियर? तीसरा देखिए sp3, यानी एक s 3 p मिलकर sp3 संकरण करेंगे। आकृति कैसी होगी? चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय। और कोण कितना होगा? 109.5 डिग्री का। कैसे? मीथेन। मीथेन में कार्बन देखिए 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p2। p देखिए उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? ये कार्बन का बता रही हूं मैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कूद कर इधर चला जाएगा, एक s और 3 p, क्या बन गया? sp3। कैसी संरचना होगी? 4 संकरित कक्षक बनेंगे, 1 2 3 4। ये संकरित कक्षक है, ठीक है। इसमें चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। आप समझ लीजिए ये कार्बन है, किससे बन बना रहा है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन एक s लेकर पहुंच जाएगा, एक s लेकर पहुंच जाएगा, एक s लेकर पहुंच जाएगा, एक s लेकर पहुंच जाएगा। संरचना कैसी हो गई मीथेन की? H H H H। कौन है? 109.5 डिग्री।
क्लियर। फोर्थ देखिए sp3d, एक s 3pd, संरचना कैसी होगी? त्रिकोणीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, पिरामिडीय। कितने का एंगल होगा? 90 का और 120 का। ठीक है, कितने का बनेगा? यहां पर बनेगा आपके पास 120 डिग्री का एंगल बनेगा, 120 डिग्री का। ठीक है, देखिए एग्जांपल बता रही हूँ। PCl5 फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का देखिए कितना होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ठीक है, संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे 1, 2, 3। क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन कूद कर इधर चला जाएगा। ठीक है, अब आप देखो इसको बंद, तो 3p3। ठीक है, अब क्या होगा? s2p3। ठीक है, अब क्या होगा? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कूद कर किसमें चला जाएगा? d में चला जाएगा। ठीक है, ठीक। 3d, तो d अभी यहां पर खाली है, यहां पर d कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3। ये कौन सी अवस्था है? तटस्थ, ग्राउंड स्टेट। ये उत्तेजित, क्योंकि यदि ये यहां से कूदकर यहां जाएगा नहीं तो एक s 3p और d मिलेंगे नहीं, नाम से ही पता पड़ रहा है d भाग लेगा। ठीक है, क्या हो गया? संकरण sp3d, यानी संकरित कक्षक कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो 1, 2, 3। ठीक है, और 1, 2, 5 कक्षक भाग ले रहे हैं, पांचों के पास एक एक है। अब इनको Cl के साथ बंध बनाना है। Cl के पास Cl आ जाएगा अपना F लेके, ये Cl है, ये P है। Cl आ गया, एक Cl आ गया, एक Cl आ गया, एक Cl आ गया। तो संरचना कैसी बन गई? मतलब ये संरचना आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं समझा रही हूँ। संरचना ऐसी बनेगी Cl, 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 त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, तो आज मैंने आपको इतने एग्जाम्पल बताए हैं, इसके बाद हमारे थोड़े से एग्जाम्पल और बच रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।